लोग जो है शिद्दत से लगे हुए हैं और ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई मिले जहाँ, क्योंकि नेट पे सर्च कीजिएगा हज़ारों लोग हैं। नेट पे तो हम उतना नहीं दिखते हैं जितना कि बाकी लोग दिखते हैं, फिर भी चूज करके लोग आ रहे हैं और इस उम्मीद में आ रहे हैं कि मेरा मतलब फलना, मतलब दिल्ली के कोचिंग में पढ़े हुए लोग हैं, यहाँ के बेस्ट कोचिंग में पढ़े हुए लोग हैं, उसके बावजूद भी वो आपके पास आ रहे हैं और दे आर गेटिंग सेटिस्फाइड कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ तो बात आपके पास बाकियों से अलग है। और हम यदि एक रिसोर्स हैं, हमारा संस्थान, हमारी टीम, हमारा पूरा सिस्टम यदि एक रिसोर्स है, तो आप लोग उस रिसोर्स के सबसे पहले और सर्वाधिक हकदार हैं और सबसे अधिक संभावना भी आप ही में, या दोनों ही स्थितियों के लिए आपको तैयार रहना है। तैयार इन द सेंस ये नहीं कि चलिए जो होगा देखा जाएगा। जो होगा क्या, मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट है, 50 आएगा तो देखा जाएगा, ये भी एक मानसिकता है। कुछ भी आएगा तो देखना ही है, 10 भी आ जाए तब भी देखना ही है। आंख बंद करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन हम यदि वैसा चैलेंज प्रस्तुत करें कि कोई, यदि हमारे पास अब 2 सेगमेंट है, एक सेगमेंट है जो ऑफलाइन पढ़ रहा है, एक सेगमेंट है जो ऑनलाइन पढ़ रहा है। रिजल्ट में तो ये लिखा नहीं होना कि जो ऑनलाइन से पढ़ा है या ऑफलाइन से पढ़ा है उसको विशेष या कम दर्जे का है। तो ऐसे में जो हमारा ऑनलाइन ब्रैकेट है वो ठीक है, वो बड़ा है, आपसे संख्या बल में वो ज़्यादा है, लेकिन आपके पास उससे ज़्यादा उपलब्धता है हमारे सिस्टम की और इस पूरी चीज़ की। इसको पूरी तरीके से यूज़ करके हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धी हों। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड क्या है, एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धी हो, प्रतियोगिता हो उनमें, और आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा ही हेल्दी कंपटीशन हो। इससे क्या होगा, सबका विकास होगा, और जब सब अपने बेस्ट फॉर्म में आएंगे तो सिलेक्शन होगा। इस बार सीटें कितनी हैं, 1700 प्लस 17,000 प्लस, इसमें पीटी का रिजल्ट आएगा। 17,000 प्लस रिजल्ट यदि आने की संभावना है तो इसमें आप मान के चलिए कि आपका एक नाम होना चाहिए पीटी में, और केवल पीटी निकालना कभी लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो उस दिन यदि फ़ायदा क्या होगा कि पीटी के दिन यदि पीटी निकल गया, बात समझिएगा, गहराई वाली बात, पीटी के परीक्षा के दिन यदि रिजल्ट आउट हो गया, वो पूछिएगा कैसे होगा, आपकी आत्मा बता देगी कि यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड और नॉट। ठीक है, क्योंकि हर पेज में यदि 6 सवाल है तो 5 सवाल, 6 सवाल, 4 सवाल, ऐसा सही हो रहा है, इसी क्रम में सही होता है। 3-4 पेज लगातार यदि सही हो गया आपका 4, 5, 6, तो आपका सिलेक्शन तय है। इसका एक और तरीका है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में यदि आपका किसी में 6-6 सवाल सही हो गया, जैसे हिस्ट्री आया लगातार 6 सवाल सही, पॉलिटी आया लगातार 6 सवाल सही, यानी एक पेज में जितने सवाल हैं यदि आपने टिक लगा दिया किसी भी एक पेज में अलग सेगमेंट के 6 में 6 सही, तो 90% संभावना है कि आपका उस बार हो जाएगा। ये नहीं कि हर एक में 6 सही हो, हर एक सेगमेंट के किसी एक पेज में 6 सही होना चाहिए। ये एक टेस्टिंग मीटर है। तो यदि वैसा हो जाता है तो किसी भी सूरत में आपका पीटी के दिन ही रिजल्ट आउट हो जाएगा, और तब आपके पास बाकियों के मुकाबले 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। ना करके भी 1 सवा महीना लग ही जाता है रिजल्ट आने में। आपका यदि उस बीच में आपने आंधी ला दिया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो मेंस की 50% पढ़ाई हाथ में रहेगी। क्योंकि मेंस में हम लोग क्या स्ट्रेटजी लेते हैं कि कवर द 35 to 40% ऑफ द सिलेबस। 40% ऑफ सिलेबस को इनर सर्कमफ्रेंस में रखते हैं, रेस्ट सिलेबस जो है आउटर सर्कमफ्रेंस में। इसकी जनरल स्टडीज होती है, इसकी डेप्थ स्टडी होती है। इस पर एकदम पूरा हमको अब कुछ भी पूछिएगा, हम हर एंगल से इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका है कि यदि मेरा एंगल टकराया तो बढ़िया, अदरवाइज सो एंड सो। यह आता है कि कभी मुश्किल परिस्थिति में बचाव का काम करता है, लेकिन जिसका ये 40% तैयार नहीं है वो ये करके भी बर्बादी हो जाता है। यह तैयार होना चाहिए। मान लीजिए हम जब की बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो या फिर IR की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की, तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी राज्यों में से 2-4 जो देश हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ रिलेशन को कर लें। श्रीलंका के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, ये 5-7 हैं। और ये यदि 5-7 में भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भी ज़्यादा एक्टिव है, जैसे बांग्लादेश। अभी नेपाल पर हर लोग डोरा डाल रहे हैं, तो नेपाल भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपने यदि किया हुआ है, और विश्व के महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के रिलेशन, जैसे अमेरिका के साथ, रूस के साथ, अभी रूस यूक्रेन में भारत का जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए एक सवाल इस नेचर का आ सकता है। तो आपने यदि वो बना लिया है पूरा का पूरा हर एंगल से, तो कोई भी एंगल आएगा आप कर देंगे।
तो ऐसे सवाल जब आप कर लेते हैं तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है जब आउट ऑफ बॉक्स सवाल से फाइट करके उसका आंसर निकालने का। ठीक है। दूसरा, जिस दिन पीटी के दिन ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा पीटी निकल रहा है, तो आप अगले दिन से स्टैटिस्टिक्स बनाना शुरू कर देंगे, जो डीआई पार्ट है। डीआई आपसे बन जाएगा। हम जानते हैं कि आप लोग मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट से डीआई बन जाता है, लेकिन बनता है 50 मिनट में। हमारा टारगेट है कि वो डीआई की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि 25 मिनट से 30 मिनट में बने, क्योंकि एक सवाल पर हम लोग आइडियली मान के चलते हैं कि आपके पास 35 मिनट सब मिलता है, और जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ गए हैं तो 20 मिनट पे आ गया है। तो डीआई 25 मिनट में आप बनाइएगा तो बाकी सवालों के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यह तय करेगा कि आपका इसी वाले में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कहने के लिए यह पीटी है, लेकिन यह भूमिका किसकी बनाता है? मेंस नहीं, फाइनल की। क्योंकि उसी दिन तय हो जाएगा कि आपको मेंस देना है कि नहीं देना है। यदि मेंस देना है तो अभी से शुरू कीजिए, और आप उस दिन से शुरू कीजिएगा तो आपका मेंस कंफर्म होगा। ठीक है। और मेंस में 50 नंबर का भी यदि आपने मार्जिन लिया तो यह तय करता है कि आप टॉप 100 में रहेंगे, क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं कि 200 का गैप रहता है। 525-30 नंबर जिसका आ जाता है मेंस में, वह टॉप के दायरे में रहता है, क्योंकि 90 to 100 इंटरव्यू में नंबर आ जाता है। 90 अच्छे विद्यार्थियों का 90 तक नंबर आ जाता है। तो यदि 540-45 आपका नंबर आ गया, यानी कितना हुआ? 900 में 540 कितना होता है? 60%। इफ़ यू वाज सिक्योर 60%, तो आपका टॉप करने का चांस है। क्योंकि पिछली बार हमको याद है 2-3 साल पहले का 636 या कुछ, ये हाईएस्ट था फाइनल सिलेक्शन टॉपर। तो आपका पीटी के दिन यदि पीटी निकलता है तो मेंस होना 50% फिक्स हो जाता है। बाकी उस 2 महीने पढ़ते हैं तो मेंस हो जाता है। उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हम लोग आपको बता देंगे, उसमें से एक आएगा। जैसे पटना कला, मौर्य कला, पाल कला, ये 4 कलाएँ हैं, यदि आपने पढ़ लिया तो एक आएगा ही आएगा। तो वो तब हम पढ़ेंगे, और मेंस की क्लासेस जो भी रुकी हुई हैं वो उसमें से फिर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी आप पीटी में मेंस की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पीटी पढ़ते समय भी अब केवल जो बिहार का टिपिकल विद्यार्थी होता है ना, जो केवल फैक्ट पढ़ता है, वैसा मत बनिए। इससे आपका पीटी जो है ना 70 नंबर पर जाकर रुक जाएगा। और इस 70 से 90 का जो गैप है ना, ये हमारे आज के बातचीत करने का वही क्रक्स है। 70 से 100 कैसे पहुँचे। ठीक है। कल आप लोग के टेस्ट का रिजल्ट हम देख रहे थे, उसमें हमको कई जगह ये लगा कि कई विद्यार्थियों का 50% अराउंड नंबर आ रहा है। यह बहुत अलार्मिंग है, बहुत अलार्मिंग है। इसलिए कि देखिए 50% वाला डेयरिंग नहीं हो सकता। सिंपल हिसाब समझिए, निगेटिव मार्किंग का जो सॉल्यूशन निकाल लेगा वह कमज़ोर भी होगा ना, तभी वो क्वालिफाई करेगा। जैसे यदि आप हम 100 क्वेश्चन मानते हैं या 150 मानते हैं, 150 क्वेश्चन में यदि आप 50% पर हैं, यानी आप 75 पर हैं, 75 वाला रिस्क ले सकता है 75 क्वेश्चन रंगने का, और हम कितना भी समझा के भेजेंगे तो नहीं ले सकता, हिम्मत ही नहीं जवाब देगा। क्यों? क्योंकि 75 आपको आ रहा है, मान के चलिए कि इसमें से भी 15 आपका गलत होगा। आपने 75 किया है, एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये बहुत होगा तो 65 तक जाएगा। क्या गलत बोल रहा है? तो यदि यह 75 ही आपका 65 हो गया तो 10 तो इधर ऑलरेडी गलत हो गया, तो 10 मार्क्स तो कम हो गए, और 10 के चलते फिर आपको 3 नंबर और कम हो गए। तो आपका एक्चुअल कहाँ पे टिका? 62 पे टिका, जो कहीं से भी आपको फ्रेम में नहीं रख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 75 मार्क के आपका होना नहीं है। तब आपको क्या करना चाहिए बताइए? सारे करने चाहिए। सारे करने ही होंगे, इस बात को समझिए। कोई कितना भी तर्क कर ले, बड़े बड़े लोग इस बात को सुन रहे होंगे, बहुत लोग हमारी बात से असहमत भी होंगे, हम भी उनकी असहमति का सम्मान करते हैं, लेकिन यह मेरा अपनाया हुआ, कईयों पर देखा हुआ और खूब ठोक बजाकर फेथ किया हुआ फार्मूला है कि आपको ऐसी परीक्षाओं में जिसमें 50% प्लस आप सही कर सकते हैं, आपको दबा के 100%, एक भी सवाल नहीं छोड़ना। कई कमेंट आएंगे गड़बड़, लेकिन लेट देम कम, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना ही अनुभव बताइए, आपने 2 बार नेगेटिव में छोड़ने का काम किया, क्या रहा पढ़ना? नहीं हुआ। और यदि आप ये भूल जाती हैं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो क्या आपको उससे ज़्यादा नंबर आता है या कम नंबर आता है?
90+ वाला विद्यार्थी अपनी क्षमता को भूल गया और 40s में पहुंच गया। कहाँ पहुँच? 50 में थे ना, 50 में पहुँच गए। तो हमारी बात समझिए, हम ये ऐसे मान लीजिए पहले हमारा भी बाल ऐसे करते थे ना, तो ऐसे पूरा पीछे तक जाता था, आगे करने पर यहाँ पूरा मुंह ढक जाता था। ये बाल यदि इतना कम हो गया है तो ये अनुभव से भी हुआ है कुछ, ठीक है, कुछ उम्र भी है, कुछ अनुभव भी है। तो बात समझिए कि ये बात हमने एजुकेशन पे रिसर्च किया हुआ है, कैसे किसी कंपटीशन को बीट किया जाता है, इस पर हमने कई रातें ख़राब की हैं। अपने लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए, अपने अपनों के लिए, कभी छोटे भाइयों के लिए, कभी घर में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए, और फिर व्यापक स्तर पर जनरल विद्यार्थियों के लिए। तो जो गलती दूसरे ने की वो करके सीखना ज़रूरी है क्या? दूसरे की गलती से आप सीख लेंगे तो आपका समय बचेगा ना। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए या दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा मारना है। लेकिन उसके पहले की जो शर्त हमने बोली वो आप लोग भूल रहे हैं। हमारा पहले का शर्त है कि 60% सही करने की कैपेसिटी विकसित कीजिए, देन ओनली यह पे करेगा। 150 का 60% कितना होता है? 90 आपका हार्ट बोले कि 90 हमने एकदम सही कर दिया। उस 90 को बचाने के लिए आपको 60 सवाल करने हैं, ताकि वो 90 में से जो 10 सवाल गलत होगा वह ठीक होके आपका 90 स्कोर बच जाए। बाकी 60 सवालों को जाए तो क्या है, इसको 90 से नीचे नहीं जाने देना। लोग उल्टा समझ लेते हैं कि आगे 60 मारेंगे तो ये 90 से भी नीचे चल जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी क्षमता 90 सही करने की है वो 60 सवाल गेस करेगा तो किसी भी सूरत में वो गलत नहीं करेगा। मतलब किसी भी सूरत में गलत नहीं करेगा मतलब क्या? यानी ओवरऑल वो बेनिफिट में रहेगा। 60 सवाल को यदि एक बुद्धिमान आदमी गेस करेगा तो उसमें वो 20 सवाल गेस कर सकता है, 15 तो कर ही लेगा। तो 15 भी करेगा तो 15 का तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, और बाकी 45 में यदि कटा भी तो वो बराबरी पे छूटेगा, न घाटा न नुकसान। तो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि आई आम न तो जाई झटा। तो आपको क्या लगता है कि 60 सवाल आपको हम दें और आप उसमें से 15 भी सही नहीं कर पाएंगे, चाहे कहीं का भी हो? और जैसे ही आपने 16वां सवाल सही किया, यू आर ऑन द पॉजिटिव साइड। इस बात को समझ लीजिए। तो इस पर दोबारा हम कभी चर्चा आपके साथ नहीं करेंगे, जो लोग इस क्लास को सुन रहे हैं उनके साथ नहीं करेंगे। 16 सवाल नहीं सही होगा तो जैसे ही 16 होगा आपका वो जो उधर गलती होगा उसको भरपाई शुरू कर देगा ये। और आप जब 90 कंसिस्टेंटली करने लगेंगे ना तो आपका किसी न किसी रूप में 10-12 सवाल बढ़ जाएगा अंतिम समय तक। क्योंकि यहाँ के मुकाबले हम जो टेस्ट लेते हैं इसके मुकाबले बीपीएससी का क्वेश्चन आपको आसान रहेगा। हम लोग यूपीएससी से भी सवाल गैदर करते हैं, हम लोग यूपी पीसीएस के भी कुछ सवालों को गैदर करते हैं, कुछ बिहार की अच्छी परीक्षाओं का भी सवाल गैदर करते हैं, कुछ सवाल हम लोग खुद बनाते हैं। ये बहुत कम संस्थानों में ऐसा होता है जो खुद सवाल और उनके लाइकली जवाब बनाते हैं। मान लीजिए किसी का आंसर विटेकर है तो हम लोग वाइटकर, स्नाइकर, पिटेकर तरह के 3 ऑप्शन और देते हैं ताकि विद्यार्थी को यदि आता है तो बनाएगा, नहीं तो सिटेकर मार के चला जाएगा। तो इतना टाइम हम लोग देते हैं इस पर। इसी के साथ आप लोग को बता भी दें कि ये जो परीक्षा है इसमें आप लोग का अब हर सप्ताह 2 पेपर का ऑप्शन रहेगा। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ये मिस नहीं करें। 2 पेपर का ऑप्शन रहेगा। जैसे कि हर सप्ताह आपका जो टेस्ट होता है वीकली, एक सेक्शनल टेस्ट होगा और एक उन विद्यार्थियों के लिए जो फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, एक फुल टेस्ट होगा। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, इस सप्ताह से शनिवार से वो फुल टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इफ़ दे लाइक टू। क्योंकि समय सीमित है तो हम सेक्शनल को ख़त्म नहीं करें, क्योंकि हमारी वो तैयारी का हिस्सा है, फाउंडेशन बैच का हिस्सा है। तो हम चीज़ें सेक्शनल टेस्ट चलेंगे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट हम लोग लेंगे। लेकिन हर सप्ताह आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा फुल लेंथ, जिसमें मैथ्स भी होगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा और जिसमें सारे विषयों का वही आनुपातिक सवाल रहेगा जो उनमें होना चाहिए। या आप भी कर सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी कर सकते हैं, ऐप पे जो जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लोग
किसी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर से हम पे संपर्क भी कर सकते हैं। इस तरीके से व्यवस्था हम लोगों ने की है कि जो लोग टेस्ट सीरीज जिसको कहते हैं, तो ये एक सीरीज में चलता रहे। लास्ट मोमेंट में हम लोग देखेंगे तो करेंट के स्पेशल फुल सेट दे देंगे आपको सेक्शनल हिसाब से, या इनके टेस्ट की रिपीटेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब 15 दिन बचेगा, यानी कि नवंबर में आपका टेस्ट हम नहीं ले सकते हैं। नवंबर में टेस्ट लेने का मतलब है कि आपके इसको, तो नवंबर में बहुत होगा तो फर्स्ट वीक तक हम लोग जा सकते हैं, 5 नवंबर 7 नवंबर तक 10 दिन आपको हम लोग फ्री छोड़ देंगे। तो ये पूरा का पूरा अक्टूबर और इधर जो 10-15 दिन बचा है, इसमें आप कम से कम 10 टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। कितने टेस्ट? 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, और आप लोग के लिए अपने आप को बार बार परखने जैसा होगा। जितनी बार परखिए उतना अच्छा है, लेकिन सेक्शनल भी मिस नहीं करना। तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन 2 टेस्ट का ऑप्शन रहेगा। आप चाहें तो दोनों, चाहें तो एक, ये ऑप्शन नहीं हो कि नहीं कोई नहीं, ठीक है, दोनों या एक आप दे सकते हैं, ठीक है, दोनों दीजिए, अच्छी बात है।